ये भ्रम जो हमारे अंदर बैठा हुआ है भोग और ऐश्वर्य का, हम देखते हैं अगर आप पूर्ण एकाग्रता पूर्वक सत्संग और आज्ञा का पालन करें तो आपकी वृत्ति बदलती चली जाती है। और जहां उसे कुसंग हुआ तो इतनी जल्दी नीचे उतर जाती है वृत्ति कि जैसे पानी चढ़ाने में समय लगता है, छोड़ दो तो बहने में समय नहीं लगता। लगता है कितना जोर है कुसंग में। अच्छा, उसको पता नहीं चलता कि मैं कुसंग से प्रभावित होकर के भगवत मार्ग से दूर हो रहा हूं, लेकिन जो विवेक दृष्टि रखने वाले जन वो देख लेते हैं फंस गया। ये जब तक भोगों का महत्व और ऐश्वर्य का महत्व रहेगा, कई बार सत्संग में कहा है, कदम आगे बढ़ाने के पहले पीछे का जो मार्ग है उसको नष्ट कर दो। अगर पीछे लौटने की बात रहेगी तो आपके कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लौट जाओगे पीछे। पर कौन मानता है? अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो पीछे का मार्ग बंद कर दो। तुम्हारे लिए कोई ठौर नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे लिए कोई और नहीं होना चाहिए। अब आप सह जाओगे। अब जब आपके ऊपर माया का प्रतिकूल प्रकोप होगा तो आप मुस्कुरा के सह जाओगे कि कोई ठौर नहीं, अब कोई और नहीं। अगर कोई ठौर है थोड़ी भी तो आपके कदम लड़खड़ा जाएंगे और पीछे चले जाओगे। अर्जयित्वा खिलानर्थान भोगानाप्नोति पुष्कलान नहि सर्व परित्याग मंतरेण सुखी भवेत। कोई जगत के समस्त भोग पदार्थ एकत्रित कर ले, उपार्जन कर ले, अधिक से अधिक ऐश्वर्य एकत्रित कर ले, खूब भोगों को भोगे, परंतु कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता। बहुत इतिहास साक्षी है, जो ग्रंथों का अवलोकन किया जाता है, चरित्रों को पढ़ा जाता है, वो सत्य है। उन महापुरुषों का अनुभव देखो, कहां कहां कैसे कैसे भोगों के लिए भ्रमित हुए, और जब कृपा हुई, विवेक हुआ, तो ऐसे तिनके के समान समस्त भोगों का त्याग कर दिया। कह रहे हैं अगर सुखी होना है तो त्याग करना होगा, भोग नहीं। सर्व परित्याग मंतरेण सुखी भवेत। सर्वस्व त्याग के बाद ही परमात्मा सुख का अनुभव होता है। ये जो अहम में तुम सुख का अनुभव ले रहे हो कि मित्र मेरे पास ये भ्रम है, ये जड़ है, ये जड़ता है, मूढ़ता है। ये तुम्हारा बल नहीं है जिसमें तुम सुखी भावना कर रहे हो। जिसको तुम बल मान रहे हो वही तुम्हें निर्बल कर रहा है। जिसका अभिमान करके तुम स्वामी बन रहे हो वही तुम्हें दास बना रहा है। देख लो ना, अपनी मूढ़ता को पहचानिए। जिस भोग के तुम भोक्ता बनते हो, भोग के तुम स्वामी नहीं होते, उस भोग के तुम दास होते हो, गुलाम होते हो उस भोग के। यद्यपि सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु का अंश सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उस पर किसी का शासन नहीं, भगवान का भी शासन नहीं। जो स्वरूप है किसी का शासन नहीं, क्योंकि जो पूर्ण होता है उसमें किसी का शासन नहीं होता। जो आत्मा है, जो अपना स्वरूप है, वो पूर्ण है, कोई शासन किसी का नहीं। तभी तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ये अजर अमर दुख रहित अशोष्य अक्लेद्य अदा है। किसका शासन? क्यों? क्योंकि वो भगवत स्वरूप ही है, जो अपना स्वरूप है। सच्ची मानिए, जिस दिन तुम लौटोगे अपनी तरफ, भगवान यहां कह रहे हैं अपने आप से, अपने आप में संतुष्ट रहता है, समस्त कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। आप जब अपने घर में लौटोगे ना, तो आप देखोगे इतना आनंद समुद्र है कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। अपना घर अपना स्वरूप है। ये देह, ये संसार, ये सुख का बनावटी स्वरूप है, इसमें दुख ही दुख है। दुखालयम अशाश्वतम। पर अज्ञान के कारण हम इधर ही सुख चाहते हैं। अपने स्वरूप की तरफ अपने आप से जब दृष्टि जाती है, एक आनंद की विशेष लहर और एक विशेष संतोष, उसी संतोष और आनंद में कोई चाह नहीं रह जाती। अब उसी स्वरूप को, जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता,
उसका वर्णन किया गया है। हमारी आत्मा है,